मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने एज ए मुख्यमंत्री पहला बजट प्रस्तुत किया है। क्या कुछ है इस बजट में, किस तरीके से दिखता है विपक्ष के नजरिए में, कैसा ये बजट है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल जी। राकेश जी, सबसे पहले तो आज पहली बार एज ए मुख्यमंत्री बजट पेश किया है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। कैसा बजट आप मानते हैं, किस तरीके का ये बजट है? जिस प्रकार से प्रदेश की जनता को उम्मीद थी, मुख्यमंत्री जी ने पहली बार इस जिम्मेवारी को संभाला है और उनका पहला बजट था। हमने भी उनसे कहा था कि प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीदें हैं और आप भी एक साधारण परिवार से संबंध रखते हैं और प्रदेश के मुखिया के रूप में अपनी जिम्मेवारी संभाली है। विधानसभा चुनावों में भी उनकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता को 10 गारंटियां दी थी। प्रदेश की जनता को उम्मीद थी कि बजट में उन सब बातों का जिक्र होगा, लेकिन जिस प्रकार से आज बजट आया है उस बजट के कारण पूरी प्रदेश की जनता हताश है, निराश है और सिर्फ योजनाओं का नाम बदलना, घुमा फिरा के उन्हीं योजनाओं को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं थी, उन योजनाओं के नाम बदलकर हमारे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना थी उनको राजीव जी के नाम से कर दिया गया। हमारी अटल आदर्श विद्यालय की योजना थी उसको राजीव जी के नाम से कर दिया गया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अपने केंद्रीय आकाओं को खुश करने के लिए इन योजनाओं को नाम बदल रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाने के मैनेजमेंट में लगे हैं। प्रदेश की जनता का ध्यान नहीं है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन की सरकार, मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं कि पहली बार बजट में जो है रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ ध्यान दिया गया है। उसमें चाहे फिर वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर सेस लगाने की बात है, शराब पर जो है वो 10 रुपए सेस लगाने की बात है बोतल पर, उस तरीके से जो है इनकम बढ़ाने की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बजट में भी उन्होंने ये जो है ऐलान किया है, किस तरीके से? स्वाभाविक तौर पर हिमाचल प्रदेश में जो आपने बात कही कि मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम तो एक ही प्रश्न करना चाह रहे हैं कि प्रदेश की जनता आपसे जो उम्मीदें कर रही थी, प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है वो सबके सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने प्रदेश की जनता से वायदा किया था कि हम सत्ता में आएंगे, हर महिला को 1500 रुपए देंगे। आज आपने कह दिया कि हम 2,31,000 महिलाओं को देंगे, जिनको ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार 60 वर्ष के ऊपर की महिलाओं को पेंशन दे रही है। उसी में 250-300 रुपए का इजाफा करके उन्हीं महिलाओं को दिया जा रहा है। आज प्रदेश का किसान इंतजार कर रहा था कि 2 रुपए किलो गोबर की बात आपने कही थी, 80 रुपए लीटर दूध की बात कही थी, 100 रुपए लीटर दूध की बात कही थी, उसका कहीं जिक्र नहीं आया। आपने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, उसका जिक्र कहीं नहीं। आपने कहा था हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और फिर बाद में चेंज करके कहा कि हम 1 लाख युवाओं को 1 साल में रोजगार देंगे, उसका कितना जिक्र यहाँ पर बजट में आया? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि जो है 50,000 के करीब सरकारी क्षेत्र में नए पद जो है वो भरे जाएंगे और 40,000 के करीब जो है वो निजी क्षेत्र में जो है रोजगार युवाओं को दिया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं। 10 गारंटियों की अगर मैं बात करूं तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देंगे और आज बजट में आपने देखा कहां पर 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। और इन्होंने जिस प्रकार से वायदे करके ये सत्ता में आए थे, आज इस बजट के कारण प्रदेश की जनता को जो उम्मीदें थी, चाहे वो युवा थे, चाहे वो महिलाएं थी, चाहे वो हमारे किसान बागवान थे, हर वर्ग जो है वो निराश हुआ है। जबकि मैं इतना कहना चाहूंगा कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार के समय में जो बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, आप कहेंगे हिम केयर योजना, 5 लाख तक का एक गरीब व्यक्ति का इलाज जो है, हर व्यक्ति का इलाज जो है 5 लाख तक का मुफ्त में होता था, वो बंद कर दी गई। सहारा योजना, जिस व्यक्ति के पास कोई सहारा नहीं था, बीमारी का इलाज करवाने के लिए 3,000 रुपया उनको मिलता था, उस योजना का कहीं जिक्र नहीं है। गृहिणी योजना, हर घर तक गैस पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया था, उसका कहीं जिक्र नहीं है। हम उनसे ये भी पूछना चाहते हैं कि इन सारी योजनाओं को आपने कहां डाला, किस बस्ते में डाल दिया है? इस कारण से मुझे लगता है कि जो पुरानी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण, लोकप्रिय, आम जनता के लिए जो योजनाएं थी, उन सारी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालकर बंद करने का योजना सरकार की है। और वर्तमान में जो पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार की जो योजना थी, उनके नाम बदलकर सिर्फ लोगों को गुमराह करने का प्रयास इस बजट में किया गया है। आप महामंत्री भी हैं भाजपा के। अभी जो हस्ताक्षर अभियान चला हुआ था, डिनोटिफाई जो संस्थान किए गए थे और भी तरीके से विरोध प्रदर्शन हुए हैं, क्या विपक्ष जो है लगातार विरोध प्रदर्शन अभी भी आगे भी जारी रखेगा, जो संस्थान बंद हुए हैं उन्हें खोलने के लिए? भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने जो संस्थान लोगों की सेवा के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल थे, चाहे वो डिस्पेंसरीज थी, चाहे वो IPH, PWD, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के
कार्यालय थे, चाहे वो पटवार सर्कल थे, एसडीएम ऑफिस थे, लोगों की सुविधाओं के लिए खोले थे और लोगों की मांग पर खोले थे। एक तुगलकी फरमान से उन सबको डिनोटिफाई कर दिया गया, मात्र इसी बात का हवाला देकर कि हमारे पास बजट का प्रावधान नहीं किया गया। हम आज कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आपने 6 सीपीएस बना दिया, आपकी कोई नियुक्ति बिना कैबिनेट रैंक से नहीं हो रही है। कभी एक एडवाइजर, कभी दूसरा एडवाइजर, कभी तीसरा एडवाइजर, यहाँ एडवाइजर दिल्ली एडवाइजर, यहाँ ओएसडी दिल्ली ओएसडी, इस प्रकार से धड़ाधड़ नियुक्तियां करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर आप इन चीजों पे अंकुश लगाते तो हमें समझाता कि वाकई में ही आप हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए इन सारी बातों को पीछे रखकर हिमाचल के विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ जो 10 गारंटियां लोगों को दी गई है उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और जो संस्थान डिनोटिफाई किए हैं, भारतीय जनता पार्टी, जब तक ये संस्थान बहाल नहीं होते, भारतीय जनता पार्टी अपने आंदोलन को जारी रखेगी। विधानसभा के अंदर भी हम अपनी जनता की आवाज उठाएंगे, अपने क्षेत्र की आवाज उठाएंगे और जनता के बीच में भी अपने क्षेत्र की आवाज, अपनी आवाज को वहां पर भी बुलंद करेंगे। कुल मिलाकर कितने नंबर देते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किए गए आज के इस बजट को? 0। तो ये थे हमारे साथ विधायक सुंदरनगर से राकेश जम्वाल जी, जिन्होंने जो आज सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट प्रस्तुत किया है। अपने कार्यकाल का उन्होंने पहला बजट हालांकि आज जो है वो प्रस्तुत किया है और उसे केवल और केवल मात्र 0 नंबर जो है वो इन्होंने दिया है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन सुशांत के साथ गजेंद्र शर्मा।